Hello students, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is Past Simple. Past Simple is used to talk about finished time actions. Past Simple का इस्तेमाल बीते हुए समय के घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है. The time which has no connection with now is called finished time. वो समय जिसका वर्तमान से कोई नाता नहीं होता उसे finished time कहते हैं. मसलन last night कल रात, yesterday कल, day before yesterday परसों, 10 years ago 10 साल पहले. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले म्यूजिशियन और कंपोज़र थे. ही लिव्ड फ्रॉम 1756 टू 1791. इसका मतलब है कि ही वॉज born in 1756 and died in 1791. यानी उनका जन्म 1756 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1791 में हुई थी. He started composing at the age of 5. उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में at the age of 5 कंपोज करना यानी गानों की धुन बनाना started शुरू कर दिया था. And wrote more than 600 pieces of music. और उन्होंने म्यूजिक की more than 600 से भी ज़्यादा पीसेस यानी रचनाएं लिखी. रोट, राइट का पास फ्रॉम रोट. ही वॉज ओनली 35 ईयर ओल्ड. वो मात्र केवल 35 वर्ष के थे व्हेन ही डाइड, जब उनका निधन हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई. वेरी ऑफन द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड्स इन ईडी. अधिकतर वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है उनके एंड में ईडी का प्रयोग किया जाता है. इन्हें हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं. यानी आई वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी नाउ. मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ. एंड बिफोर दैट आई वर्कड इन ए शॉप. और इससे पहले मैं एक शॉप में काम करता था. वी इन्वाइटेड देम टू आवर पार्टी बट दे डिसाइडेड नॉट टू कम. हमने उन्हें अपनी पार्टी में इन्वाइट किया था लेकिन उन्होंने ना आने का फैसला किया. द पुलिस चॉप मी ऑन माई वे होम लास्ट नाइट. पुलिस ने कल रात, लास्ट नाइट, ऑन माई वे होम घर जाते समय रास्ते में, मी मुझे, स्टॉप्ड रोका था. शी पास हर एग्जामिनेशन बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड. उसने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की, बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड. बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इरेगुलर होती हैं. द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डजंट एंड इन ईडी. यानी ऐसी वर्ब जिसके एंड में ईडी का प्रयोग नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म यानी इरेगुलर पास्ट फॉर्म. इरेगुलर जैसे आप देख सकते हैं राइट का सेकंड फॉर्म रोट है. यहाँ ईडी का प्रयोग नहीं हुआ. सी, सॉ, गो, वेंट और शट का शट ही है. मोजार्ट रोट मोर देन 600 पीसेस ऑफ म्यूजिक. हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. वी सॉ हिम इन द टाउन अ फ्यू डेज अगो. हमने कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले उसे, हिम, उसे, इन द टाउन, शहर में, सॉ, देखा था. आई वेंट टू अ मूवी 3 times लास्ट वीक. मैं पिछले सप्ताह 3 बार फिल्म देखने गया. इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, सो आई शट द विंडो, इसलिए मैंने विंडो बंद कर ली. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिडंट का यूज़ करते हैं यानी डिड नॉट का यूज़ करते हैं और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. ध्यान रखिएगा अभी तक हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमें डिड नॉट के साथ, डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं और इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है यानी प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करना है. आई वॉच द मूवी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. मैंने मूवी देखी बट आई डिडंट एंजॉय इट, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया. वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. हम कल मार्केट गए थे बट वी डिडंट बाय एनीथिंग, लेकिन हमने वहाँ से कुछ खरीदा नहीं. आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर लास्ट नाइट बट ही डिडंट टर्न अप. मैंने उसे डिनर पर इन्वाइट किया था लेकिन वो आया ही नहीं. आई ऑफर्ड हिम ए जॉब बट ही डिडंट एक्सेप्ट इट. मैंने उसे जॉब ऑफर किया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया.
The police interrogated him in the custody, but he didn't spit out anything. पुलिस ने उसको हिरासत में लेके बहुत पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी उगला नहीं, स्पिट आउट नहीं किया, उगला नहीं. Although the weather was fine, हालांकि या यद्यपि मौसम बहुत अच्छा था, we didn't go out for a walk, लेकिन हम वॉक के लिए बाहर नहीं गए. Despite having the necessary qualification, बाकायदा अच्छी खासी क्वालिफिकेशन, आवश्यक क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, ही डिडंट अप्लाई फॉर द जॉब, उसने जॉब के लिए आवेदन ही नहीं किया. विद दैट द टॉपिक इज ओवर एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. हैव अ नाइस डे.